जो सिख अपने गुरु का दर छोड़कर जगह जगह माथा टेकता फिरे, ऐसे सिख का क्या हशर होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए हम सब इस साखी से जानें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक बार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने एक सिख को सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ निर्धारित गांव में भेजा। कुछ दिनों बाद जब वह सिक्खी का प्रचार करके वापस आनंदपुर साहिब गुरु जी के पास लौट रहा था तो रास्ता लंबा होने के कारण वह इतना थक चुका था कि उसने जंगल में ही रात बिताने का विचार कर लिया। वह रात के अंधेरे में एक पत्थर की शिला देखकर उसी पर लेट गया। थकावट होने के कारण उसे नींद आते देर न लगी। जब दिन निकला तो उसी शिला पर बैठकर उसने सतगुरु का ध्यान करके नित्यनेम किया। कुछ समय बाद वहां से जाने के लिए जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसकी नजर उसी पत्थर पर पड़ी जिस पर उसने सारी रात बिताई थी। उसने क्या देखा कि वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि करड़ा पीर की कब्र थी, जिसके बारे में उसने पहले भी कुछ सुन रखा था कि पीर करड़ा एक बड़ा कठोर और गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। अगर कोई भी उसकी कब्र का अनादर करता तो वह पीर उस व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटका दिया करता था। यह सोचते ही वह सिख थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सारी रात उसने पीर करड़ा की ही कब्र पर सोकर बिताई थी। सिख उसी पल पीर की कब्र के पास आया और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर माथा टेकते हुए बोला, हे पीर जी, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानतावश ही रात भर आपकी कब्र पर सो गया। अंधेरे में मुझे आपकी कब्र की पहचान ना हो पाई। आपकी कब्र का अनादर करने का मेरा कोई इरादा ना था। कृपया मुझे माफ करें पीर जी। बस सिख के मुंह से पश्चाताप के ये शब्द निकलने की ही देर हुई कि उस कब्र से पीर करड़ा की आत्मा प्रकट हुई, जो अत्यंत गुस्से में भरा था। उसकी गरजती आवाज जंगल में गूंजने लगी और बोला, मूर्ख, तूने मेरी कब्र पर सोने की हिम्मत कैसे की? अब तो हमेशा मेरी कैद में ही रहेगा। इसके बाद उस पीर ने अपनी जादुई शक्ति से उस सिख को एक पेड़ से उल्टा लटका दिया। सिख ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे पीर जी, मैं अनजाने में आपकी कब्र पर सो गया था। ये मेरी पहली भूल है। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इस बार आप मुझे माफ कर दें और मुझे मुक्त करें। पर पीर ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में बोला, अब तू मेरी कैद में ही रहेगा और अब से तू मेरा सेवक है। और उस सिख को उसने पेड़ से उल्टा ही लटकाए रखा। ऐसा दृश्य देखकर वहां धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठे हो गए और गांव वाले भी वहां आने लगे। उन्होंने क्या देखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख को इस कब्र वाले पीर ने पेड़ से उल्टा लटका दिया था। उन सबको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जिस सिख का गुरु इतनी शक्तियों का मालिक हो, एक महान संत सिपाही हो, भला उस गुरु के सिख को कोई पीर कैसे परेशान कर सकता है। दूसरी तरफ सिख ने पीर से कहा, मैं केवल गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख हूँ, मैं किसी और का सेवक नहीं बन सकता। यह सुनकर पीर करड़ा तब और भी क्रोधित हो गया और बोला, अगर तेरे गुरु में इतनी शक्ति है तो आए और तुझे छुड़ा ले। यह सुनकर वो सिख दिल ही दिल में गुरु महाराज जी को याद करने लगा। अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जी जो सब कुछ देख रहे थे, जैसे ही कोसों दूर अपने सिख की अरदास सुनी, उसी पल अपने घोड़े पर सवार होकर सिख के पास आ पहुंचे और पीर से बोले, हे पीर, तूने हमारे सिख को इस तरह क्यों उल्टा लटका कर रखा है? वह पीर बोला, अब से ये आपका सिख नहीं है, ये तो मेरा सेवक बन चुका है, क्योंकि जब तक सारी रात ये आपका सिख मेरी कब्र पर सोता रहा, मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैंने इसे कोई कष्ट नहीं दिया। पर सुबह उठते ही जब इसने मेरे आगे अपना शीश झुका दिया, तब से ये मेरा सेवक बन गया है। अब मैं अपने सेवक को चाहे उल्टा लटकाऊं या धरती में दफन कर दूं, ये मेरी मर्जी है। यह सारी बात सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब अपने सिख से कहा, तुम अकाल पुरख प्रभु का ध्यान करके सच्चे दिल से मूल मंत्र का जाप करो, धन गुरु नानक देव जी तुम्हारा भला करेंगे। बस इतना कहने की देर हुई कि गुरु जी के सिख ने मूल मंत्र का जाप किया। गुरु जी ने उसके सारे बंधन खोल दिए और वह धरती पर सीधा आकर खड़ा हो गया।
फिर महाराज जी के चरणों में आकर उसने नमस्कार की। गुरुजी ने सिख से वचन किया, हे भाई, तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि जिस सिख का सिर केवल और केवल एक अकाल पुरख के आगे झुकना चाहिए था, वो एक कब्र के आगे कैसे झुक गया। सिख ने तब अपनी गलती का पछतावा करते हुए विनती की, हे महाराज, आपके सिख से भूल हो गई जो मैंने अपने निरंकार रूप सतगुरु पर भरोसा ना करके एक पीर की कब्र के आगे सिर झुका दिया। कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। तब गुरुजी ने बड़े प्यार से एक शब्द का उच्चारण किया, अवर दूजा क्यों सेवियै, जब मैं तय मर जाए, निहफल तिनका जीवया, जे खसम न जाने अपना, अवरी को चित लाए, नानक एव न जापई, करता केती दे सजाई। गुरुजी ने फरमाया, हे भाई, इतने बड़े निरंकार को छोड़कर भला किसी दूसरे की भक्ति क्यों करें, उसके आगे अपना शीश क्यों झुकाएं जो पैदा होता है और मर जाता है। इसीलिए उन सभी मनुष्यों का जीना बिल्कुल व्यर्थ है जो प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे में चित लगाकर अपने प्रभु पति को नहीं पहचान पा रहे। ऐसे लोगों के बारे में गुरुजी कहते हैं, वो करतार प्रभु फिर उनको कितनी बड़ी सजाएं देता है, ये बात ऐसे अंदाजे लगाने से पता नहीं चलती। सो हमें सच्चा प्रभु जो सदा हाजिर हजूर है उसकी भक्ति करनी चाहिए, उस एक प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। गुरुजी ने तब एक और शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, दुविधा ना पड़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई, तृष्णा राचना पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई, कर पीतर कर गुरु दिखाया, सहज रते मन पाई, तू आपे दाना आपे बीना, तू देवे मत साई। गुरुजी ने तब सारी संगत को कहा, मैं परमात्मा के बिना किसी और दूसरे आश्रय को नहीं ढूंढता, मैं प्रभु के बिना किसी और को नहीं पूजता, मैं किसी समाधि, शमशान, शवों, कब्रों के आगे अपना शीश नहीं झुकाता। माया की तृष्णा में फंसकर मैं प्रभु के दर के बिना किसी और पराये घर नहीं जाता। मेरी माया की तृष्णा प्रभु के नाम ने मिटा दी है। गुरु जी ने मुझे मेरे हृदय में ही परमात्मा का निवास स्थान दिखा दिया है और अडोल अवस्था में रंगे हुए मेरे मन को अब यह अवस्था अच्छी लग रही है, जिस कारण मैं तेरा दर छोड़कर किसी और तरफ नहीं भटकता। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर तब सारी संगत धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगी। उस सिख को भी यह समझ आ गई कि अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा करने की कितनी बड़ी सजा मिलती है, और ये भी पता चल गया कि सच्चे गुरु की शरण में आने वाले को कोई भी शक्ति कैद नहीं कर सकती। कहते हैं तब करड़ा पीर गुरु गोबिंद सिंह जी का गुणगान होता देखकर समझ गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान रब्बी रूह हैं। उस पीर की शक्तियां गुरु जी के प्रकाश के आगे फीकी पड़ गई और वे हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, मैं तो कई सालों से इस पत्थर की कब्र में बैठकर आपका ही इंतजार कर रहा था। तब गुरु जी ने कहा, क्यों, तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? तो वह पीर बोला, असल में मैं पिछले जन्म में एक करामाती पीर था। मुझे अपनी शक्तियों पर बड़ा अहंकार हो गया, जिसके कारण मैं सीधे साधे लोगों को अपनी शक्तियों के बल पर बड़ा परेशान करता और उन्हें अपना सेवक बना लिया करता। पर एक दिन मेरे पास एक बहुत पहुंचे हुए संत आए। मैं दीन धर्म भुलाकर अहंकार वश अपनी करामातें दिखाकर उन्हें भी अपने वश करने की कोशिश करने लगा। पर उस संत ने मुझे तब गुस्से में आकर श्राप देते हुए कहा, बस बहुत सता लिया लोगों को, अब तू इसी पल पत्थर की कब्र में बदल जा। और उनके वचनों के अनुसार मैं उसी पल कब्र में समा गया। उस दिन से लेकर आज तक मैं कब्र में ही हूँ। मैंने उस संत के आगे तब बड़ी विनती की कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब उसने कहा कि तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब गुरु नानक देव जी अपने 10वें जन्म में तुम्हारे पास यहाँ पर आएंगे। इसीलिए हे गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं कई सालों से आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। अब आप यहाँ आ गए हैं और मेरी इस भूल को बख्शें और मुझे मुक्त करें। कहते हैं तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया, हे पीर, तूने अब तक अपनी करामातों से बहुत लोगों को दुखी किया है।
अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, जिसकी सजा तुम्हें इसी जन्म में मिल चुकी है। सो अब तुम सच्चे मन से अपने पापों की माफी उस प्रभु से मांगो। अकाल पुरख सब अच्छा करेंगे। इस तरह गुरुजी ने उसकी मुक्ति कर दी। सिख धर्म के अनुसार मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार प्रभु को हर समय हाजिर नाजिर समझने और उनके आगे ही अरदास करने का हुक्म दिया गया है। सिखों का गुरु शब्द गुरु है, जो आज भी हमारे बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हाजिर है। सिखों ने केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही शीश झुकाना है, इसके सिवा किसी और देहधारी या कब्रों का आसरा नहीं लेना, यानी किसी कब्रों पर दरगाह पर माथा नहीं टेकना। हाँ, अगर किसी संत ने मनुष्यों की भलाई के लिए कोई अच्छा काम किया है तो उस महापुरुष के किए गए अच्छे कामों से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, मेरा सिख सभी धर्मों का आदर करे, सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकें पढ़े, पर भरोसा केवल अपने गुरु पर रखे, झोली केवल अपने गुरु पिता के आगे फैलाए, ना कि दर दर का भिखारी बने। यही सिक्खी का सिद्धांत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।